नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा SSC 6 और 7 जनवरी को परीक्षा का आयोजन करवाएगा, बताएंगे परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी की नई टीम में राव इंद्रजीत को बड़ा झटका लगा। उपाध्यक्ष बने GL शर्मा, संतोष से 36 का आंकड़ा। अहिरवाल में धुर विरोधी सुधा यादव भारी पड़ी। जिला न्यायालय झज्जर में आई चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती, तुरंत करें अपना आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने वन विभाग की भर्ती नियमों में किए बड़े बदलाव, जानेंगे अब क्या होंगे नए रूल। HBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से। हरियाणा बोर्ड ने जारी की डेटशीट। चारों कोड में 96% प्रश्न एक समान होंगे। हरियाणा के पुलिस भर्ती नियमों पर फंसा पेंच। 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबल की होगी भर्ती, बताएंगे नई अपडेट। कटरा से नई दिल्ली तक चली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में 655 किलोमीटर का तय करेगी सफर। हिसार में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, बोले 72 गांव में नहीं मिला खराब फसल का बीमा क्लेम। MSP सहित अन्य मांगे उठाई। हरियाणा में कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल की सौगात, DA में 9% का हुआ इजाफा। हरियाणा में 500 छात्राओं की गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप, लिखा प्रोफेसर अश्लील हरकतें कर रहा, अच्छे नंबर का लालच व नाम काटने की धमकी देता है। हरियाणा के किसान अफ्रीकी देशों में करेंगे खेती, जानेंगे क्यों आन पड़ी ऐसी नौबत, बताएंगे पूरी खबर। CBI राजस्थान में किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में CBI जांच पर लगी रोक हटाई। दक्षिण हरियाणा के नारोल में बाछोद हवाई पट्टी का होगा विस्तार। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बोले, दक्षिण हरियाणा अब उद्योग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। और MP और UP में बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें हुई लेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कोल्ड डे और घने कोहरे का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे गिर गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री दर्ज कम किया गया। वहीं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में गुरुवार को दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर रही। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में 8 और 9 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कोल्ड डे अलर्ट भी जारी किया है। हरियाणा के जींद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जगह जगह लोग आग जलाकर शरीर तापते नजर आए। हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। करनाल, हिसार, जींद में घने कोहरे के साथ ही शीतलहर चलने की भी संभावना है। हरियाणा में आने वाले 5 दिनों में कोल्ड डे, कोहरा व पाला जमने की स्थिति मौसम विभाग ने जताई है। वहीं 7 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड से आंशिक राहत मिलने के भी आसार हैं। तो वहीं 8 और 9 जनवरी के दौरान छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को कुर्सी संभालने के बाद अपनी नई टीम की कमान मिल गई है। भाजपा हाईकमान ने हरियाणा की नई टीम में दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल बेल्ट के जातीय समीकरणों का तो पूरा ख्याल रखा, लेकिन यहीं से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को व्यक्तिगत तौर पर तगड़ा झटका दिया है। गुरुग्राम से BJP के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह के किसी भी समर्थक को हरियाणा BJP की नई टीम में जगह नहीं दी गई है। ओम प्रकाश धनखड़ के हटने और नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में राव इंद्रजीत विरोधी नेताओं को बड़ी भूमिकाएं दी गई है। दूसरी ओर अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत के दूर विरोधी और BJP संसदीय बोर्ड की मेंबर डॉक्टर सुधा यादव की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। अहिरवाल बेल्ट के 4 में से 2 जिलों में डॉक्टर सुधा यादव के खेमे से संबंध रखने वाले नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें गुरुग्राम के कमल यादव और रेवाड़ी के प्रीतम चौहान शामिल है। इतना ही नहीं, हरियाणा के प्रदेश कार्यकारिणी में भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए GL शर्मा और संतोष यादव दोनों ही राव विरोधी गुट से संबंध रखते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि संतोष यादव नारोल जिले के अटेली सीट से BJP विधायक और राज्य के डिप्टी स्पीकर रह चुकी है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अटेली सीट से संतोष यादव की टिकट कट गई थी। संतोष यादव ने इस मुद्दे पर कभी खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन वे टिकट कटने का जिम्मेदार राव इंद्रजीत सिंह को मानती रही हैं। नए साल की शुरुआत होते ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP इलेक्शन मोड में आ गई है। पार्टी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के संगठन विस्तार की नई लिस्ट के 24 घंटे के भीतर ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे। नड्डा कार्यकर्ताओं में चुनाव 2024 को लेकर जोश भरेंगे और जीत का मंत्र देंगे। हरियाणा BJP पर 2019 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। इस चुनाव में भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि इस बार फिर हरियाणा में 2014 और 2019 की सफलता को इस साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाए। इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि इस बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाए। हिमाचल में मिली हार से सबक लेते हुए भाजपा यही गलती अब हरियाणा में दोहराना नहीं चाहती है।
हरियाणा में सिरसा स्थित चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी यानी CDLU के एक प्रोफेसर पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। CDLU के एक विभाग की छात्राओं ने इस बारे में एक गुमनाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा, इस विभाग में करीब 500 छात्राएं पढ़ती हैं। प्रोफेसर उनके साथ अश्लील हरकतें की और उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार शैतान डीन से बचाओ। छात्राओं की ओर से चिट्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा CM, हरियाणा गवर्नर, CDLU कुलपति के साथ साथ हरियाणा गृह मंत्री को भी भेजी गई है। छात्राओं ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग रखी है। प्रोफेसर हम सभी पीड़ित छात्राओं को पेपर के समय नंबर बढ़ाने व प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लगवाने का लालच देता है, क्योंकि वह प्रोफेसर बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव व रसूख वाला है। इसलिए हम सभी ने एकजुट होकर यह गुमनाम लेटर लिखा है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार RK बंसल ने कहा कि हमें गुमनाम चिट्ठी मिली है, इसकी गंभीरता पूर्वक जाँच करवाई जाएगी। CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें एक फैसला ये भी लिया गया है कि हरियाणा के किसान अब अफ्रीका के देशों में जाकर खेती करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैसे HK आयरन के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए भेजा जाएगा, उसी तर्ज पर भी किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजने की योजना बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार की इस पहल का मकसद हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बढ़ते औद्योगिकरण के चलते जमीन सीमित होती जा रही है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में हालात इस तरह के बने हुए हैं कि यहाँ के किसान छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर खेती कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अफ्रीकी देशों में लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है और वहाँ पर खेती कर उस जमीन को उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार योजना बना रही है, जिसके तहत किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन किसानों को समूह में भेजा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में हरियाणा SSC ने कई ग्रुपों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से 30 और 31 दिसंबर को 5 ग्रुपों के लिए परीक्षा आयोजित भी की गई थी। अब फिर से 6 और 7 जनवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ग्रुप C के 6 व 7 जनवरी को होने वाले पेपर के लिए अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री में बस सेवा सुविधा उपलब्ध रहेगी। विशेष बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र दूर है तो उसे परीक्षा से एक दिन पहले व एक दिन बाद भी निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही महिला अभ्यर्थी के साथ सहायक के तौर पर जाने वाले परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यानी फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। सभी डिपो में एक हेल्प डेस्क भी होगी ताकि अभ्यर्थियों को कोई समस्या न आए। यह परीक्षा पंचकुला जिले में आयोजित की जाएगी। इसके बाद आयोग की तरफ से अन्य ग्रुपों का शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी पूरी रखें। जल्द ही आयोग की तरफ से बचे हुए ग्रुपों का परीक्षा शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE ने गुरुवार को सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और DLED की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होंगी। पेपर एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस बार परीक्षा में 25% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। डेट शीट जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। भिवानी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि माध्यमिक परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 26 मार्च 2024 तक चलेंगी। साथ ही सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होंगी और 2 अप्रैल 2024 तक चलेंगी। इसके अलावा DLED रीअपियर की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से शुरू होंगी और 21 मार्च तक चलेंगी। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्न समान रहेंगे। केवल 4% प्रश्न अलग अलग होंगे। सभी कोडों में प्रश्नों का क्रम संख्या अलग अलग रहेगी। इस बार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में 25% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वार्षिक उत्तर पत्रिकाओं की डिजिटल मार्किंग की जाएगी। डिजिटल मार्किंग से मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही परीक्षा परिणाम भी सटीक आएंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इको टूरिज्म के विकास के लिए बनाई गई नई नीति पर मुहर लगी है। नई नीति का उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत, स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। इससे हरियाणा प्रमुख इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की ग्रुप C के पदों पर भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब रेंजर के 50% पदों पर सीधी भर्ती और बाकी 50% पदों पर प्रमोशन से नियुक्ति होगी, जबकि पहले यह अनुपात 67:33 का था। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में बदलाव की मंजूरी के बाद अब यह अनुपात 50-50 का हो गया है। इसी तरह भारतीय वन सेवा के अधिकारी ही मुख्य वन्य जीव वार्डन बन सकेंगे। मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है। हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन का मामला फिलहाल लटक सकता है। सरकार की तरफ से भर्ती नियमों में तीसरी बार बदलाव किया जा रहा है। किन्हीं कारणों से संशोधन का प्रारूप अभी तय नहीं हो पाया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 5,000 पुरुष और 1,000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। नियमों को लेकर गृह सचिव TVSN प्रसाद, DGP शत्रुजीत कपूर और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के बीच बैठक होने की संभावना है। ऐसे में यह एजेंडा अगले कैबिनेट में आने की ज्यादा संभावना है। लिखित परीक्षा 94.5 अंकों की करने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं सामाजिक व आर्थिक मानदंड के लिए
2.5 अंक प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 3 अंक देने के प्रावधान करने की योजना तैयार की गई है। देखना होगा कि यदि यह एजेंडा बैठक में लाया जाता है तो इस बारे में क्या फैसला किया जाता है। अगर आप अपने लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता देंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर द्वारा चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 जनवरी 2024 है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास तो वहीं प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को हिंदी तथा पंजाबी का ज्ञान होना भी जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले एक बार अवश्य विज्ञापन जरूर देख लें। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि साल 2024 में शादी विवाह के लिए कुल 71 शुभ मुहूर्त हैं, जबकि पिछले साल की बात की जाए तो शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त महज 64 ही थे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शादी के रिकॉर्ड 71 मुहूर्त हैं, जो पिछले 3 से 4 सालों में सबसे अधिक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल में 16 जनवरी से शहनाई बजनी शुरू हो जाएगी। फरवरी महीने में सबसे अधिक यानी कि 17 दिन शादी विवाह के शुभ मुहूर्त निकले हैं। जनवरी महीने में शादी विवाह के शुभ मुहूर्त 11 है। नवम्बर के महीने में भी शुभ मुहूर्त बेहद ही कम यानी केवल आपको 6 दिन ही शहनाई बजती हुई दिखाई देगी। वहीं फरवरी के मौसम में ज्यादा ठंड नहीं होती है, इस वजह से सबसे ज्यादा शादियां इसी महीने में दिखाई देंगी। बैंड बाजा, टेंट, डेकोरेशन, कैटरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी कारोबारी के लिए भी फरवरी का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बाजारों में भी आपको काफी रौनक दिखाई देने वाली है। लंबे अरसे के बाद साल 2024 में मई व जून के महीने में एक भी शादी का शुभ मुहूर्त नहीं है। इसकी मुख्य वजह हिंदू पंचांग के अनुसार बृहस्पति एवं शुक्र का अस्त होना माना जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार नए साल पर वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। इस ट्रेन के संचालन से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और अतिरिक्त सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। 655 किलोमीटर लंबे इस रूट को वंदे भारत ट्रेन मात्र 8 घंटे में कवर करेगी। ट्रेन नंबर 22,478 कटरा से सुबह 6 बजे रवाना होगी, जो की सुबह 11:44 पर अम्बाला कैंट और दोपहर 2 बजे नई दिल्ली पहुँच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 22,477 नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम को 5:10 पर अम्बाला कैंट और रात 11 बजे माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंचेगी। बीच रास्ते इस ट्रेन का ठहराव जम्मू, लुधियाना और अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए रहेगा। वहीं कटरा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 4 जनवरी से संचालित हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव किराया 3055 रुपए होगा, जबकि चेयर कार का किराया 1655 रुपए है। तो वहीं कटरा से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी, जबकि बुधवार को ट्रेन की मेंटेनेंस की जाएगी। साथ ही 6 जनवरी से अमृतसर से पुरानी दिल्ली के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन ही पटरी पर उतरेगी। शुक्रवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 9% का इजाफा कर दिया है। अब इनका डीए बढ़कर 221 के बजाय 230% हो गया है। बढ़ा हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक दिसंबर तक की बकाया राशि फरवरी के वेतन के साथ अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स 5वीं और छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के बाछौद हवाई पट्टी के विस्तार के लिए पंचायत भूमि तथा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। सरकार ने यहां पर फ्लाइंग स्कूल खोलकर युवाओं को एविएशन क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि यहां पर 100 बच्चों को फ्लाइंग का लाइसेंस दिया जा चुका है, जिनमें से 29 बच्चे नौकरी भी लग चुके हैं। फिलहाल यह 78 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्काई डाइविंग में यह हवाई पट्टी देश में अग्रणी स्थान रखती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसका सबसे अधिक फायदा दक्षिण हरियाणा को मिला है। हाईवे की बदौलत यह इलाका पिछड़ी से अग्रणी श्रेणी में आ चुका है। अब यह इलाका उद्योग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। चौटाला वीरवार को जिला के गांव खेड़ी, काटी, सलीमपुर, तुर्कियाबास, भोजावास, दोंगड़ा जाट, खेड़ी, तलवाना, बागोत, उनानी में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की सोच के अनुरूप काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही है।
भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 490 अंक की तेजी के साथ 71,847 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 141 अंकों की बढ़त रही और ये 21,658 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली। पावर और मेटल के शेयर में सबसे अधिक तेजी दिखाई दी। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम सोना 204 रुपए सस्ता होकर 62,809 रुपए पर आ गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 47,107 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिली और ये 947 रुपए सस्ती होकर 71,744 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।